हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ाते हैं और एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसका पूरा ऑपरेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब हो या कोई वर्ब हो या कोई भी कंजंक्शन हो या कोई स्ट्रक्चर हो, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या कंजंक्शन को या मॉडल्स को या वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को हम आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उसका संभावित जितना भी यूज़ है हम उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस V3 हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट प्लस नाउन। ठीक है, इसे देखने की भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब सिर्फ होता है होना। क्या होता है? होना। और इसको हम कहते हैं टू बी वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? टू बी वर्ब। इसको हम कहते हैं टू बी वर्ब। टू बी वर्ब इज एम आर। तो हमने सब इज का एग्जाम्पल दिया, लेकिन यहाँ पे आप इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, इन सब का प्रयोग कर सकते हो। इनके साथ हम नाउन का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा वह है घर पर है। वह है घर पर है, तो क्या हो जाएगा? ही इज एट होम। ठीक। अगर मैं बोलूं वह घर पे था, तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे दोस्तों? वाज। और मैं बोलूंगा वह घर पे होगा, तो क्या लगा देंगे? विल बी। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब नाउन जब लगाएंगे टू बी वर्ब के साथ, तो कोई भी क्रिया नहीं लगेगी, आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना नहीं होगा, सिर्फ होगा होना। वह घर पे है, वह ईमानदार है, वह बीमार है, वह चालाक है, वह बेईमान है, वह गुस्सैल है, वह अमीर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो। नंबर 2 आता है आईएनजी। अब इसके साथ, इसी में समझ लेते हैं, इसके साथ अब हम लगा देंगे आईएनजी। क्या लगा देंगे इनके साथ फ्रेंड्स? आईएनजी लगा देंगे सभी के साथ। ठीक। जैसे कि टू बी वर्ब तो है ही है, अब नाउन हटा के हम लगा देंगे आईएनजी। यहाँ पे क्या लगा देंगे? आईएनजी। आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाता है? इसका मतलब रहा है। ठीक, रहा था और रहा होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको सभी में सर्कुलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि वह पढ़ रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है। और अगर मान लो हम कहें वह पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज रीडिंग। हम बोलेंगे कि वे पढ़ रहे थे, तो ही की जगह पे क्या हो जाएगा? दे वर रीडिंग। और हमने बोला कि वे पढ़ रहे होंगे या वह पढ़ रहा होगा, तो ही विल बी। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, पर इसका नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक, चलो। अब आ जाता है V3। V3 ये पैसिव वॉइस के केस में, जैसे किया जाता है। देखो जरा, कुछ भी नहीं, आईएनजी मिटा दीजिए। आईएनजी मिटा के हम यहाँ पे V3 का प्रयोग कर लेते हैं। टू बी वर्ब प्लस V3, मतलब इन सब के साथ क्या प्रयोग होगा? V3। अभी हम पिछली बार मिटा नहीं पाए थे, अब मिटा दे रहे हैं। क्या प्रयोग होगा? प्लस V3 इन सब के साथ। तो जब भी कोई भी काम, जैसे हमने कहा वह जा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ा रहा है, तो उसे पढ़ाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, उसे पीटा जाता है, मतलब कोई भी काम किया जाता है तो हम उसे ऐसा करते हैं। जैसे कि कार चलाई जाती है, चलो ऐसे लिख दे, कार चलाई जाती, सॉरी, कार चलाई जाती है। कहाँ है दीदी? ना हो तो, छत पे ना हो तो बता देना हमको, ठीक है? देख, ओके। कार चलाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? द कार इज ड्राइवन। द कार इज ड्राइवन, कार चलाई जाती है। अच्छा, कार चलाई जाती थी, कार वाज ड्राइवन। अच्छा, हम क्या हैं कि कारें चलाई जाती थी, कारें, तो क्या हो जाएगा?
मान लो हमने ये बोल दिया कि दोस्तों सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, सर्च, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। कारें चलाई जाती थी तो क्या हो जाएगा? कार्स। क्या हो जाएगा? कार्स। सॉरी, कार्स बर, कार्स बर ड्राइवन। अच्छा, कारें चलाई जाएंगी, या कार भी कर लो, कार चलाई जाएगी। कार तो क्या हो जाएगा? कार चलाई जाएगी। कार विल बी ड्राइवन। कार चलाई जाएगी, कार विल बी ड्राइवन। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के तीनों में बना सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अबाउट टू। इसका मतलब होता है बाला बाली बाले। क्या होता है दोस्तों? बाला बाली बाले। आप देख भी सकते हैं, इसका मतलब होता है बाला है ना, या बाला बाली बाले। जैसे हमने कहा वही का वही है सब, सब वही का वही है। देखो, सब वही का वही है, सब वही का वही है। फर्क इतना है, यहाँ पे हम लगा देंगे वर्ब प्लस अबाउट टू, अबाउट टू प्लस V1, मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे? अबाउट टू। ठीक, अब देखो जरा एक सेंटेंस करके देखते हैं। मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने, तो अच्छे से लिख दूँ यार, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम। मैं आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले। अच्छा, मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। तुम जाने वाले थे, यू आर अबाउट टू गो। वह जाने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू गो। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम अबाउट टू का प्रयोग करके भी सब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलो, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो रोक रोक के तो आपसे बनेगा। इस टू लगाना है सभी के साथ। देखो, इसका मतलब ना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ना है। जैसे मैंने कहा जाना है, आना है, खेलना है, मतलब जो क्रिया पर बल देते हैं। ठीक है, जैसे कि, या हम ये कह देते हैं वह जाने को है, वह आने को है। ठीक है, वह बनने को है, कि ही इज टू बी डॉक्टर है, डॉक्टर बनने को है, या वह डॉक्टर उसको बनना है। क्रिया पर बल देते हैं, तब भी हम ऐसा कर लेते हैं। देखो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसे मिटा दो। ठीक, कुछ भी नहीं करना, सब इसे भी मिटा दो, इसे भी मिटा दो, इसे भी मिटा दो, बस। अब फिर वही का वही बचा हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें लगा दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तो बी लगाएंगे नहीं, क्योंकि बी की तो बात हो ही रही है, बी वर्ब की बात हो रही है। चलो यहाँ मत लगाओ, यहाँ मत लगाओ, ये तो है ही है। सब्जेक्ट प्लस इन सब के साथ क्या लगा देंगे? प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये कह रहे हैं को है, या मैं तो कहता हूँ क्रिया पर बल, क्रिया पर बल। मेरे हिसाब से इसे क्रिया पर बल देना कहते हैं, लेकिन आप दोनों में कर सकते हो। जैसे मैंने कहा उसे लंबा रास्ता तय करना है, कोई भी एक सेंटेंस है, उसे लंबा रास्ता तय करना है, उसे लंबा रास्ता तय करना है, तय करना है, उसे लंबा रास्ता तय करना है। तो क्या हो जाएगा? ही इज टू गो अ लॉन्ग वे, ही इज टू गो अ लॉन्ग वे। उसे लंबा रास्ता तय करना है, या वह लंबा रास्ता तय करने को है, उसे लंबा रास्ता तय करना है। तो दोनों स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, अपन ने इसका प्रयोग किया, ही इज टू गो अ लॉन्ग वे, आई एम टू गो अ लॉन्ग वे, यू आर टू गो अ लॉन्ग वे, ही वाज टू गो अ लॉन्ग वे, वी वर टू गो लॉन्ग वे। हमको लंबा रास्ता तय करना था, हमको लंबा रास्ता तय करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कुछ नहीं करना, अबाउट टू ये सब लगा हुआ, बट टू अकेला लगा देंगे इसमें। और टू लगाने से हमारे सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मुझे करना है, मुझे
आना है, मुझे जाना है। जैसे मैंने कहा तुमको आना है तो यू आर टू कम, तुमको अटेंड करना है यू आर टू अटेंड। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, सर्दी हुई फ्रेंड्स थोड़ी सी। अब आ रहा है इज टू बी, इज टू बी किया जाना है, इज टू बी। देखो वही का वही है, कुछ भी नहीं करना, इज टू बी और लगा दो बस। क्या लगा दो, इसके बाद सिर्फ बी लगा दो, इज टू तो है ही, इसके बाद लगा दो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि जब कभी भी हम ऐसा करते हैं इसके बाद हमें थर्ड फॉर्म ही लगाना पड़ता है। बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, ये जितने भी जो टू बी वर्ब हैं इन सबके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। इज टू बी किया जाना है, किया, इज टू बी का मतलब होता है किया जाना है। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बाकी सब एक से ही बनेंगे। जैसे कि कार को सुधारा जाना है, कार को सुधारा जाना है, कार को सुधारा, कार को सुधारा जाना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द कार इज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, द कार इज टू बी रिपेयर्ड, कार को सुधारा जाना है। अच्छा, कार को सुधारा जाना था, कार बाज टू बी, कार, ठीक है, कारों को सुधारा जाना था, कार्स वर टू बी, कार को सुधारा जाएगा, कार विल बी टू, अब कार कर लो, कार विल बी टू रिपेयर्ड, कोई दिक्कत, कार विल बी टू रिपेयर्ड। इस प्रकार से आप भी करना सीखिए। ऊपर ये तो सिंपल है, नेगेटिव, कार को नहीं सुधारा जाना है, क्या कार को सुधारा जाना है, क्या कार को नहीं सुधारा जाना है, कार को क्यों सुधारा जाना है, कार को क्यों नहीं सुधारा जाना है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलो भाई, अब आ जाएगा हमारा एच प्लस बींग, एच प्लस बींग। अब देखो जरा, एच प्लस बींग में क्या करना है, ये सब रहने दो, सब रहने दो, बस बींग लगा दो, सब मिटा दो और बींग लगा दो, सब रहने दो बींग लगा दो। ठीक है, बी, ठीक, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बी प्लस बींग, प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जब हम कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब ये स्थिति बनती है। जैसे कि कंप्यूटर, ये लिख ले रहे हैं कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर आधा माँ नहीं लिखा, चलो ठीक फिर से लिख दे रहे हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर भी लिख सकते हैं और कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर सुधारा, कंप्यूटर सुधारा जा रहा है, कंप्यूटर सुधारा जा रहा है। तो क्या कर लेंगे दोस्तों, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड, कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड, कंप्यूटर सुधारा जा रहा है, कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, कंप्यूटर सुधारा जा रहा था, कंप्यूटर वाज बीइंग रिपेयर्ड, कंप्यूटर सुधारा जाएगा, कंप्यूटर विल बी रिपेयर्ड। इसलिए मैंने हटा दिया था कि विल बी हटा दो, क्योंकि इसमें बीइंग नहीं लगता, विल बी से ही काम हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने विल हटवा दिया था वहाँ से। ठीक है, कंप्यूटर विल बी रिपेयर्ड हो जाएगा, ऐसी स्थिति में सही होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अब दिया है इजंट, इजंट मतलब कोई भी नेगेटिव करना, सब में कर सकते हो, है ना। अच्छा, ये जो इजंट है वो ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, वैसे तो इजंट है, जैसे ही इजंट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है, ही इजंट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, लेकिन इजंट का प्रयोग है ना के लिए करते हैं। इजंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, चलो ये यहाँ भी काम आ जाएगा, चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ इसको भी काम में ले ले रहे हैं अपन। इजंट का मतलब है ना में काम आ जाएगा, कैसे, जैसे ये हटा दो इजंट और विल बी। जैसे हम कहते हैं कि इजंट मतलब इनमें सब में एंड लगा दिया, इनमें इनने क्या कर दिया है, इनने इसका नेगेटिव कर दिया है, कुल मिला के एंटी लगा दिया इसमें। ठीक है, तो हर बार एंटी तो लगता नहीं है। ठीक है, चलो इनने एंटी लगा दिया है, मान लो उदाहरण के तौर पे देखो कैसे, जैसे कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। ठीक है, या हमने कहा ये अच्छा रहेगा, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो इसे ऐसे हो जाएगा,
ही इज, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, वह जा रहा है ना, वह जा रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में बनाएंगे, अरे सॉरी, वह जा रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में बनाएंगे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग इजंट ही इज गोइंग इजंट ही, ऐसा बनाते हैं। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल होता है तो वहाँ इंटरोगेटिव हो जाता है, और अगर यहाँ पे इंटरोगेटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, एफर्मेटिव हो जाता है। जैसे कि दूसरा सेंटेंस करके देख लेते हैं, जैसे कि तुम नहीं जा रहे हो ना, तुम नहीं जा रहे हो ना, तुम नहीं जा रहे हो ना, तुम नहीं जा रहे हो, सॉरी ये क्या हो रहा है, तुम नहीं जा रहे हो ना, तो इसका हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आर यू, तुम नहीं जा रहे हो ना, यू आर नॉट गोइंग, आर यू। तो इस प्रकार से होता है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्न पुछल्ले। लेकिन तुम्हें हिंदी से क्या करना, वैसे तो इंग्लिश सीख रहे हैं आप लोग। इस गोना का मतलब है गोइंग टू बी। इसको अगर हम पूरा बोले, इसका मतलब होता है गोइंग टू बी, मतलब करने जा रहा है। जैसे कि ही इज गोना, करने जा रहा, ही इज गोना प्ले, तो क्या कर लेते हैं दोस्तों हम, जैसे वह खेलने जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज गोना, ही इज गोना प्ले, मतलब क्या हो जाएगा, वह खेलने जा रहा है। जैसे कि हमने बोला ही इज गोना डाई, ही इज गोना डाई, मतलब वह मरने जा रहा है, ही इज गोना डाई, ही इज गोना डाई, वह मरने जा रहा है। समझ में आया? तो दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो? उम्मीद है बड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आपको चैनल, और आपको लाइक भी करना पड़ेगा, और कमेंट्स करके तो बताना ही पड़ेगा कैसा लगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप समझते हो कि एक वीडियो बनाना कितना आसान काम नहीं है। अंडरस्टैंड? हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर नाउ, सी यू टुमारो।